हो गई भविष्यवाणी, अब मनीष कश्यप बनेंगे बिहार के सीएम। वकील ने कह दी। ऐसी बात सुनकर सदमे में गए नीतीश और तेजस्वी। लालू राज देखा, नीतीश राज देखा, अब मनीष कश्यप राज की शुरुआत। यूपी में योगी काटेंगे गदर तो बिहार में मनीष कश्यप की आएगी सुनामी। एक खबर ने विपक्ष की नींद उड़ा दी है। नीतीश, लालू, तेजस्वी सबकी हवा टाइट है। वजह है वो इंसान जिसे बिहार की जनता अपना हीरो मान चुकी है। उसके आंसू देखकर बिहार में बवाल मच गया था और अब बीजेपी उस पर बड़ा दांव खेल सकती है। जेल का ताला टूट जाएगा, मनीष कश्यप छूट जाएगा और फिर मनीष कश्यप बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा। जी हाँ, चौंकने वाली बात नहीं है। ये दावा हम नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये भविष्यवाणी सुप्रीम कोर्ट के एक जाने माने वकील ने की है। उसने साफ बोल दिया है कि अब नीतीश लालू राज भूल जाइए, बिहार में मनीष राज की शुरुआत होने वाली है। जिस तरह लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार ने बिहार में सीएम पद की शपथ ली, तो क्या अब उसी तरह मनीष कश्यप भी बिहार के सीएम बनने वाले हैं? वैसे इस सवाल का जवाब तो वक्त ही देगा, लेकिन आपको पहले ये बताते हैं कि मनीष कश्यप को लेकर इतनी बड़ी भविष्यवाणी क्यों की जा रही है और ये भविष्यवाणी किसने की है। महीनों से बिहार की जेल में बंद जाने माने यूट्यूबर मनीष कश्यप को बिहार हाई कोर्ट ने 2 मामलों में जमानत दे दी है। फेक वीडियो केस में तमिलनाडु में भी उन पर मुकदमे दर्ज हुए। अब पटना हाई कोर्ट से राहत मिलने के बाद मनीष कश्यप की रिहाई का दिन भी आया और बीते दिन वो रिहा भी हो गए। मनीष को बिहार की बेऊर जेल में रखा गया था, लेकिन मनीष की रिहाई से पहले सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील डॉक्टर एपी सिंह ने मनीष कश्यप के बारे में कहा कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब मनीष कश्यप बिहार की राजधानी पटना की विधानसभा के अंदर खड़े होकर शपथ लेगा कि मैं मनीष कश्यप भारत के संविधान की शपथ लेता हूं कि बिहार के मुख्यमंत्री के रूप ईमानदारी और सत्यनिष्ठा से काम करूंगा। अब ये भी जान लीजिए कि इतना बड़ा दावा करने वाले सुप्रीम कोर्ट के ये वकील एपी सिंह कौन है। ये वही वकील हैं जिन्हें निर्भया से लेकर सीमा हैदर तक के केस में आपने टीवी पर देखा होगा। एपी सिंह यूपी के रहने वाले हैं और 1997 से वकालत कर रहे हैं। 2012 के बाद जब कोई भी वकील निर्भया के दोषियों का केस लड़ने को तैयार नहीं था, तब एपी सिंह ही वो वकील थे जिन्होंने आरोपियों का केस अपने हाथ में लिया था और इसी के बाद वो चर्चा में आ गए थे। एपी सिंह 7 साल तक दोषियों के पक्ष में कानूनी लड़ाई लड़ते रहे। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि मनीष कश्यप राजनीति से दूरी बनाकर रखेंगे। मनीष की मां भी बोल चुकी हैं कि अपने बेटे को अब ये सब काम नहीं करने देंगी। लेकिन आपको बता दें, साल 2020 में मनीष बिहार की चनपटिया विधानसभा सीट से चुनाव लड़ चुके हैं। ये चुनाव उन्होंने बीजेपी के खिलाफ लड़ा था। मनीष कश्यप ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर पर्चा भरा था और वो बीजेपी प्रत्याशी से हार गए थे। मनीष के खिलाफ पटना में इकोनॉमिक ऑफेंस केस नंबर 5/23 हुआ था। मनीष पर आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ था। तमिलनाडु में बिहार के मजदूरों के साथ मारपीट का फेक वीडियो मनीष कश्यप ने अपने यूट्यूब चैनल से शेयर किया था। इस वीडियो की वजह से 2 राज्यों में बवाल हो गया था। दोनों ही जगह कांग्रेस के सहयोगी दलों की सरकार थी, इसलिए बवाल और बढ़ गया। इस मामले में जब बेतिया पुलिस ने मनीष के घर की कुर्की और जब्ती शुरू की, तब मनीष ने लोकल थाने में सरेंडर कर दिया था। वैसे सुप्रीम कोर्ट के वकील एपी सिंह ने मनीष कश्यप के बारे में यह भी कहा था कि मनीष ने राजनीति और पत्रकारिता को मिक्स कर दिया, इसलिए उससे गलती हो गई, लेकिन अब वो इस गलती को सुधार सकते हैं। दोस्तों, आपकी इसको लेकर क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं।